और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं सीरियल ससुराल सिमर का के लीड कलाकार सिमर और प्रेम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। दीपिका आपका भी और शोएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आप सुनते हैं कि आपके शो की टीआरपी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लोगों का इतना प्यार भी मिलता है आपके शो को, तो कैसा लगता है रिस्पॉन्स देखकर? बहुत खुशी होती है और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा आप सबको और हमारी जो भी ऑडियंस है जो हमें देखती है, हमारे शो को देखती है, हमें प्यार करती है, हंसती है, रोती है हमारे साथ में। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खुदा का शुक्र है, उसके बाद अगर जो कुछ भी है हमें इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए तो वो हमारी ऑडियंस है। जी दीपिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहानी शुरू एक अलग ही अंदाज से हुई थी। एक लड़की जिसके लिए डांस ही उसकी दुनिया थी, तो ये अचानक से डांस का किस्सा कैसे खत्म हो गया सीरियल से? ये शो शुरू हुआ था एक लड़की के सफर के साथ, जिसके जिंदगी में उस वक्त डांस की बहुत ज्यादा अहमियत थी। लेकिन जैसे कोई भी दूसरी आम लड़की होती, अगर उसे यंग एज में डांस पसंद है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे प्रायोरिटीज सब कुछ बदलता जाता है। फिर उसकी जिंदगी में प्रेम आया, प्रेम का प्यार आया, परिवार आया, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब वो डांस पीछे छूट गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब परिवार है, प्रेम है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये मेरा सफर है, सिमर का सफर है, जो बदलता रहता है। आप सबको पता है कि ये जो बोल रही है कि प्रेम ज्यादा जरूरी है, याद है ना आपको वो दिन जब शादी के मंडप से उठ के डांस के लिए? एक सेकंड, मैं वही एक मिनट, मैं वही मैं यही बोल रही हूँ कि उस वक्त उसके लिए वो ज्यादा जरूरी था, लेकिन अभी प्रायोरिटीज बदल चुकी है। मतलब प्रेम जो कि तो अभी प्रायोरिटी लाई है ना, अभी चुप रहो। नहीं तो अभी भी प्रायोरिटी हटा के कुछ और बना देती हूँ। बोलो। इतना खुशहाल था प्रेम जब बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटीज बदल गई हैं, लेकिन सीरियल में जो आजकल सीक्वेंस चल रहा है, भटकते हुए अनीशा पे चले गए थे। जी ये वो भी याद है। लेकिन सीरियल में जो आजकल सीक्वेंस चल रहा है कि सिमर कभी मां नहीं बन पाएंगी, तो इसके बाद घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा और खासकर कि प्रेम का कैसा रिएक्शन रहा? सपोर्टिव रहे वो इस बात पर? देखिए, प्रेम ने तो सिमर को हमेशा सपोर्ट किया है। जब कभी कभी सिमर गलत भी हुई है, हालांकि नहीं हुई है गलत, तो फिर भी जब कभी ऐसा हुआ है घर वालों ने साथ नहीं दिया है, तो भी प्रेम ने सिमर का हमेशा साथ दिया है। और इस वक्त जबकि सबसे ज्यादा सिमर को प्रेम की जरूरत है, तो हमेशा उसके साथ में रहेगा। हालांकि प्रेम को भी बहुत दुख है कि कभी वो पिता नहीं बन पाएगा, बाप नहीं बन पाएगा, और कभी वो सुख बच्चे वाला नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी सिमर को सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ है, खुद को संभाल के उसको संभाल रहा है। जी, जब डॉक्टर ने बताया कि सिमर कभी मां नहीं बन सकती, उस वक्त सिमर के मन में क्या ख्याल आ रहे थे? क्या वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी भी औरत के लिए ये जानना, सबसे पहले तो ये ही एक चीज जानना कि उसका जो पेट में जो बच्चा था वो गिर चुका है, वो दुख ही बहुत ज्यादा था। और उसके बाद जो हल्की सी उम्मीद की किरण थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई कि आगे मां ही नहीं बन सकती। तो बहुत ज्यादा बड़ा शौक था और अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है सिमर। लेकिन जैसे कि प्रेम ने कहा, पूरा परिवार है मुझे संभालने के लिए, प्रेम है मुझे संभालने के लिए, तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन फिर भी जो लॉस है उसको आई डोंट थिंक कुछ भी मेकअप कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। रश्मि, हमारे एक व्यूअर आपसे कुछ पूछना चाह रही है। रश्मि, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल सिमर से है। सिमर, मैं रश्मि बोल रही हूँ गुड़गांव से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अब आपके शो के जरिए सैरोगेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप एपिसोड में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि ये एक सुझाव है जो रोली और सिद्धांत ने प्रेम सिमर के सामने रखा है कि सरोगेसी एक ऐसा तरीका है जहाँ पे जो पेरेंट्स नहीं अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो इस जरिया को अपना सकते हैं। तो हम लोग इसे डेफिनेटली प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल ऑडियंस जो है, जो सिमर और प्रेम की तरह होंगे, उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आज इंडिया में या कहीं भी दुनिया में सरोगेसी नहीं हो रही है, तो सरोगेसी होती है। कई लोग करते हैं जो नहीं कैपेबल होते या उनका बच्चा नहीं हो पाता, तो लोग करते हैं। तो हम बस उसको अवेयर कर रहे हैं कि चलिए अगर ऐसा है तो आप निराश मत होइए, आपके पास एक मौका है, आप माँ बाप का सुख, बच्चे का सुख देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप दोनों का रोली का ये डिसीजन कैसा लगा? दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस पे कुछ विचार किया?
पहले जब रोली ने हमें इस बारे में बताया तो एकदम से झटका सा लगा कि ये क्या कह दिया, इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन आई थिंक